उपकार को किसी भी पूजा से, किसी भी भक्ति से, किसी भी प्रकार के आप सत्संग करें, उन सब से ऊपर माना गया है। एक बार एक राजा विजय सिंह जी बहुत ही परोपकारी राजा थे और अपने राज्य में वो राज करते थे। प्रतिदिन प्रति क्षण उनके मन में लोगों के प्रति उपकार करने की भावना रहती थी। वो हमेशा लोगों के उपकार करने में ही लगे रहते। एक दिन वो अपने राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे कि उन्हें एक देवदूत दिखता। देवदूत को देख करके वो पूछते हैं, देवदूत के हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी। विजय सिंह जी देवदूत से पूछते हैं कि भाई तुम ये कौन हो और इतनी बड़ी पुस्तक लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो देवदूत कहता है कि मैं देवदूत हूँ और ये जो किताब है उसमें आपके शहर के जो लोग हैं वो कितनी भक्ति भावना करते हैं, कितना धर्म कर्म करते हैं, उसका लेखा जोखा है। राजा को जिज्ञासा होती है कि वो कहते हैं कि भाई इस किताब में मेरे शहर के लोगों का लेखा जोखा है, तो मेरा नाम भी देख कहीं है या नहीं। तो देवदूत पूरी किताब को खंगालता है, उसमें उनका कोई नाम नहीं होता है। तो वो कहता है कि आपका नाम राजन इसमें नहीं है। तो राजा कहते हैं कि यहाँ कैसे होगा, मैं तो अपने कामों में ही व्यस्त रहता हूँ, तो मंदिर जा नहीं पाता हूँ, कई बार भक्ति भाव भी नहीं कर पाता हूँ, उस वजह से मेरा नाम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। वो राजा अपने परोपकार के काम में लगे रहते हैं। एक बार फिर वही देवदूत उसी राजमहल के बगीचे में फिर मिलता है। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी। राजा उसे देख करके पुकारते हैं और कहते हैं कि हे देवदूत, आज तुम फिर दिखे हो, तुम्हारी हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें क्या है? तो देवदूत कहता है कि इसमें आपके शहर के जो परोपकार करने वाले लोग हैं उसका लेखा जोखा है। तो राजा कहते हैं कि भाई इस पुस्तक में देख ले, मेरा कहीं नाम है क्या? तो देवदूत पुस्तक खोलता और पहले ही पन्ने पे राजा का नाम होता है। तो देवदूत कहता है कि राजा, ये जो पुस्तक है वो ही मुख्य स्वर्ग में काम आती है। ये जो भक्ति करने वालों की जो पुस्तक थी वो उसके बाद नंबर आता है उनका, इसलिए आपका नाम सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा आगे है। तो राजा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो परोपकार में ही भक्ति ढूंढ ली है, मैंने तो परोपकार को ही अपना जीवन माना है, परोपकार को ही अपना धर्म माना है, परोपकार को ही भक्ति मानी है, तो वो ही सही है। तो देवदूत कहता है कि बिल्कुल स्वर्ग में आपके ही नाम की चर्चा है, क्योंकि आप जो हैं वो हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं और स्वर्ग में या मोक्ष में परोपकारी की ही जगह है। तो उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर के घर पर भी परोपकारी व्यक्ति का ही ज़्यादा सम्मान है। आप चाहे कितना भी धर्म कर्म कर लो, चाहे मंदिर में कितनी भी माला जप लो, कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन जो असली धर्म क्या है? परोपकार है। तो हमें क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए।
क्योंकि जो भी परोपकार, आपके मन में जो सहयोग करने की भावना है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी पे उपकार करना चाहते हैं या करते हैं, वही पुण्य के रूप में आपको फलित होगा, वही जीवन में काम आने वाला है।